वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 8 मोशन। ये हमारा पार्ट 5 है। आज हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे 8.5 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे ऊपर के सभी टॉपिक्स हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हो। इससे पहले हमने पढ़ा था 8.4, जिसके अंदर हमने जाना था कि हम मोशन को मतलब गति को ग्राफ के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड की मदद से कैसे समझ सकते हैं, मतलब ग्राफ के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। When an object move along a straight line with uniform its acceleration, it is possible to relate its velocity acceleration during motion। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सीलरेशन आपस में रिलेट कर सके। अब यहाँ पे मोशन ना तीन तरह के होते हैं। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये एक तरह का सेट ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट वाले को हमने नाम दिया 8.5, सेकंड वाले को नाम दिया 8.6 और थर्ड वाले को नाम दिया 8.7। अब हम समझेंगे इन तीनों के क्या क्या यूजेस हैं, और हमने इन तीनों फॉर्मूलाज को मतलब इन तीनों इक्वेशंस को किस तरीके से फॉर्म किया, मतलब किस बेसिस पे हमने ये सब चीज़ें बनाई। ठीक है, पहले समझते हैं कि v क्या होता है, u क्या होता है और at क्या होता है, मतलब ये सब चीज़ें क्या होती हैं। वैसे हम जानते हैं जैसे कि जो v है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, जो u है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, पर इस वाले पैराग्राफ में हमें ये सब चीज़ें बता रखी है। वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो होगा a, जो टाइम है वो होगा t, फाइनल वेलोसिटी होगी v, s होगा डिस्टेंस, क्योंकि आगे जाके ना हम इसको कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, मतलब v u a t इस इनकी फॉर्म में हम आगे जाके लिखेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि हम किसको क्या कहते हैं। तो आप एक तरीके से टेबल बना के अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हो। 8.5, अब जो यहाँ पे 8.5 है, मतलब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये हमें डिस्क्राइब करती है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। और जो 8.6 है ये हमें रिप्रेजेंट क्या करती है, ये हमें पोजीशन रिप्रेजेंट करती है, किसकी, टाइम की पोजीशन हमें रिप्रेजेंट करती है। अब जो आती है इक्वेशन यहाँ पे 8.6, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमें रिप्रेजेंट करती है किसी का भी रिलेशन, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हमें कौन रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 8.7। अब हम समझेंगे कि तीनों इक्वेशन क्या क्या है। तो पहले नंबर पे आती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखो यहाँ पे लिखा है ना 8.5 डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो पहले हम क्या समझेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे किस तरीके से बना। ठीक है, आगे जाके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं, उनको हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पे ये सब चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब देखो 8.5.1 इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि इसके अंदर मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये दिखाऊंगा, ये वाला ग्राफ। इस वाले ग्राफ की मदद से हम तीनों इक्वेशंस को अच्छी तरीके से समझेंगे। और साइड में आप एनसीईआरटी बुक खोले ना, तो उससे हम पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे और यहाँ पे इस वाले ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलरेशन एस के बाद शो इन फिग 8.8 फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u। हम इस वाले ग्राफ के अंदर देख सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए पे हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को दिखा दिया। उसके बाद एंड देन इंक्रीज इट v। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी a है ये यहाँ पे इंक्रीज किस पे हुई, एट पॉइंट b पे, मतलब ये जो a पॉइंट है ये इंक्रीज हुआ, कहाँ पे पहुंचा, ये b पॉइंट पे पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, और जो इसके अंदर की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पे, जिसको हम कहते हैं a। द परपेंडिकुलर लाइन BC एंड B। अब यहाँ पे जो BC है, अब जो BC है और ये जो BE है ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। अब जो BC है ये परपेंडिकुलर किसका है, यहाँ पर O के, मतलब O से लेके इस वाले पॉइंट तक ये किसकी परपेंडिकुलर है, BC। और जो यहाँ पे क्या है EB, मतलब जो BE है ये किसके परपेंडिकुलर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर हुई BE, और BC के परपेंडिकुलर मतलब O से लेके यहाँ तक के पॉइंट है परपेंडिकुलर क्या हुई, BC हुई। तो इनका पॉइंट क्या हुआ, B हुआ। ठीक है, सो डैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब जहाँ से आप स्टार्ट हुए, जो पहली वाली वेलोसिटी है उसको हम लेंगे OA। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है
जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे BC से, मतलब OA तो हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जो BC है मतलब B से लेके C तक ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द BC एंड टाइम इंटरवल T इज रिप्रेजेंटेड बाय OC, और जो टाइम है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, OC। देखो अब यहाँ पे जो AC है, जो ये AO है, ये हो जाएगी यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब जो BC है, अभी BC हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, और जो ये टाइम है OC, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BE, और यहाँ पे BC और BE को हमने ड्रॉन कर दिया, मतलब BC और BE को यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर शो कर रखा है ग्राफ के अंदर, जो कि कहाँ पे रीच हो रहा है, पॉइंट B पे आके मिल रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे OA को माना, क्या माना, इनिशियल वेलोसिटी, और BC को माना फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद OC को माना हमने इंटरवल टाइम, मतलब जो OC है वो क्या है, टाइम है। उसके बाद देखो अब जो BD है, ग्राफ के अंदर देखना, जो BD है वो BC की इक्वल है, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BD। अब जो ये BD है ना, BD जो है ये यहाँ पे BC, मतलब जो ये BC है, ठीक है। अब जो ये BD इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, BD इज इक्वल टू BC। अब जो ये BD है ये BC के माइनस में है CD, मतलब BD कैसे बना, जब BC से CD माइनस हो गया तो क्या बन गया, BD बन गया। अब जो ये BD पोर्शन है ये कैसे निकल के आया, जब BC पोर्शन में से CD पोर्शन माइनस हो गया तो क्या निकल के आ गया, BD पोर्शन निकल के आ गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है, रिप्रेजेंटेड द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे AD पैरेलल करना है OC के। हमें ग्राफ के अंदर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है AD, जो कि किसके पैरेलल में होगी, OC के पैरेलल में होगी। ये OC है और ये AD है, तो हमने यहाँ पे AD मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे OC के पैरेलल में ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम द ग्राफ, हमने ग्राफ से ऑब्जर्व किया जो BC है वो BD के इक्वल है, और किसके प्लस में है, DC के प्लस में है, और किसके इक्वल में आता है दोबारा, BD और प्लस OA। तो आप अगर ग्राफ के अंदर देखोगे तो आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग मतलब क्या होता है, रिप्लेस करेंगे। मतलब देखो हमने पढ़ा था V, U, S, ये सब यूनिट्स पढ़ी थी, तो अब BC, BD, DC इनकी जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, V, U, A, इनके यहाँ पे सिंबल रखेंगे। तो यहाँ पे जो BC है वो क्या है, देखो अब यहाँ पे BC है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था कि जो ये BC है ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे होगा V, मतलब BC इज इक्वल टू V क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी। तो BC हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे OA है तो OA हो जाएगा यहाँ पे U, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो V इज इक्वल टू BD प्लस U। तो हमें क्या मिला, V हमने यहाँ पे रख लिया किसकी जगह, BC की जगह, और इज इक्वल टू में क्या आ गया, BD आ गया। ये वाला BD हमने एज इट इज लिख लिया, और इज प्लस में क्या आ गया, U आ गया। U क्या हो गया, OA आ गया। तो क्या बन गई इक्वेशन, V इज इक्वल टू BD प्लस U। V क्या है हमारा, BC, और U क्या है हमारा, OA, और BD हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया, ठीक है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू V माइनस U। मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग करोगे, V को इस साइड लेके आओगे तो V यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे इसे, BD यहाँ पे आ जाएगा, BD इज इक्वल टू V माइनस U। तो इस तरीके से भी यहाँ पे इक्वेशन को बना सकता है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 8.2। अब जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है ऊपर फिगर 8.2, उसके अंदर जो एक्सीलरेशन है ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन टाइम अपॉन टाइम टेकन। जो ऑब्जेक्ट अपने टाइम को चेंज कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वो आता है ऊपर चेंजिंग वेलोसिटी, और कितने टाइम में कर रहा है वो आता है नीचे। तो चेंजिंग वेलोसिटी क्या हो गई, BD हो गई। BD कैसे हो गई, देखो BD क्या है, BD V माइनस U की इक्वल है, और चेंजिंग वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब V माइनस फाइनल वेलोसिटी मतलब U। तो चेंजिंग वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू V माइनस U, और V माइनस U किसके इक्वल में है, BD की इक्वल में है। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम रख लेंगे BD, और टाइम ऊपर मैंने क्या दे, ग्राफ के अंदर टाइम क्या दे रखा है, ग्राफ के अंदर टाइम दे रखा है AD, तो BD अपॉन AD। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A इज इक्वल टू BD अपॉन AD, ठीक है। अब BD ऐसे क्या रख लिया, आपने BD यहाँ पे ऐसे रख लिया, और AD की जगह OC क्यों रखा, क्योंकि AD और OC इक्वल है, हमने अभी ऊपर दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। अब जो BD है
और जो यहाँ पे ओ सी है, ओ सी क्या है, टी है, मतलब टाइम है। तो क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी। और आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, बी डी इज इक्वल टू ए टी। हमने इस तरीके से क्यों लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि जो यहाँ पे टी है ना वो डिवाइड में है। अगर आप टी को दूसरी साइड लेके जाओगे तो टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ए टी हो जाएगा ये। तो बी डी को हम ए टी के इक्वल से रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन 8.8 और इक्वेशन 8.9 में से क्या मिला, हमें मिला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमारी क्या तैयार हो गई है, इक्वेशन 1 हमें यहाँ पे तैयार हो गई। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना किस तरीके से इक्वेशन 1 बनी। ठीक है, ये एक तरह का न्यूमेरिकली आप इसको समझ सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि एक्सीलरेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। पहले आपने सिंपल सी इक्वेशन बना दी, उसके बाद इनका सब्स्टिट्यूटिंग करी। सब्स्टिट्यूटिंग में बी सी वी है, मतलब वी क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है, और ओ ए क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है। तो वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, शिफ्टिंग कर ली, फिर डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, फिर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा लिया सिंपल, आपको पता ही है क्या, v माइनस यू किसकी इक्वल है, बी डी के इक्वल है, और टाइम टेकन क्या है, ए डी है, तो बी डी अपॉन ए डी ओ सी के इक्वल है। तो यहाँ पे बन जाएगा a इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी। और इक्वेशन 8.8 और 8.9 में से हमारे यहाँ पे फॉर्मूला तैयार हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन 8.5.2 फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो ये रहा, यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि जो यहाँ पे 8.6 इक्वेशन है वो दिखाएगी पोजीशन टाइम रिलेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे। देखो, लेट अस कंसीडर एंड द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस एस। अब कंसीडर करो कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, एस, टाइम किया टी, और कितने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। फिगर 8.8 द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया। अब जो ऑब्जेक्ट है, अब 8.2, अब ना आप 8.5.1 को भूल जाना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी से हम इक्वेशन 2 को याद रखेंगे। तो इक्वेशन 2 के अंदर जो हमें फिगर 8.8 ऊपर दे रखी है, ग्राफ दे रखा है, उसके अंदर जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें कैसे दिखा रखा है, ओ ए बी सी में। देखो ओ ए बी सी मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है उसने यहाँ पे इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया और एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, तो क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है ना, ये एक ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया कितना है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट ने कितने एरिया में ट्रेवल किया है। तो ये ट्रेपेजियम क्या है, ट्रायंगल में बटा हुआ है और रेक्टेंगल में बटा हुआ है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 AD मल्टीप्लाई BD। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। देखो, इस वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को रिप्लेस करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग किस तरीके से करेंगे, ओ ए की जगह रख लेंगे यू मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। ओ सी की जगह रख लेंगे ए डी, ओ सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टी, मतलब ओ सी जो है और ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम के इक्वल हो जाएगा। और जो बी डी है वो क्या हो जाएगा, ए टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, एस इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई टी 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, भाई यू और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यू टी आएगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी 1/2 एज इट इज लिख लिया, और ए टी मल्टीप्लाई टी करोगे तो ए टी स्क्वायर आ जाएगा, टी 2 है ना, तो ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल था, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताना था, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लिया। उसके बाद इसका रिप्लेस करा कि वी यू किस तरीके से लगेंगे, और उसके बाद हमारी इक्वेशन रेडी हो गई। अब आता है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन फॉर पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पे वेलोसिटी मतलब देखो, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का हमें बताना है कि इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर देखें 8.8 जो फिगर है ऊपर, उसके अंदर दिखा हुआ है जो डिस्टेंस s है वो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने, और जो टाइम है वो t है, मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, a है, इज गिवन बाय द एरिया एंक्लोज। अब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी ओ ए बी सी ट्रेपेजियम है, ग्राफ के अंदर ओ ए बी सी ट्रेपेजियम था ना, तो इसके अंदर भी इसी तरीके कुछ कंडीशन बन रही है। तो इसके अंदर हमें बताना है डेट इज एस, हमें इसके अंदर एस बताना है। एस क्या होता है, डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी को किस तरीके से लिख लेंगे, ओ ए
प्लस बी सी, ये ओ ए हो गया, ये बी सी हो गया, और मल्टीप्लाई में ओ सी और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी रिप्लेसिंग करेंगे। रिप्लेसिंग में ओ ए की जगह आएगा यू, यू मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, बी सी की जगह आएगा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और सी की जगह आएगा टी, टी फॉर टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी इक्वेशन ये वाली रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में ही, इक्वेशन थर्ड में ही यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल लेना है। किस तरीके से, टी मतलब यहाँ पे निकाला डिस्टेंस और यहाँ पे निकाल लो टाइम। टाइम कैसे निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, v आ जाएगा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब v माइनस यू। ठीक है, तो v माइनस यू आ जाएगा यहाँ पर, ये v माइनस यू अपॉन a। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो जो 8.11 है और जो ये 8.12 है, अब 8.11 और 8.12 इक्वेशन में से हमारे यहाँ पे फाइनल इक्वेशन रेडी हो जाएगी। फाइनल इक्वेशन किस तरीके से रेडी हो जाएगी हमारी, ये देखते हैं। देखो ये s है तो s को हमने यहाँ लिख लिया, ये v प्लस यू है तो इसे v प्लस यू को यहाँ लिख लिया, और ये v माइनस यू है इसको यहाँ लिख लिया, ये 2 है 2 को यहाँ लिख लिया, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर a है तो a को यहाँ लिख लिया। तो ये रेडी हो गई यहाँ पे हमारी v प्लस यू, v माइनस यू। तो किस तरीके से लिख लेंगे, 2as मतलब 2a को हमने उस तरफ लेके, यहाँ पे 2a किस में था, डिवाइड में था, तो वहाँ पे जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2as इज इक्वल टू v, देखो यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो v स्क्वायर, यहाँ पे v है यहाँ पे v है तो v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और u देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये v है ये v है, v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और u क्या है, u स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2a है, 2a उस तरफ चला गया था, तो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन रेडी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर ली। अब हम समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। एग्जाम्पल 8.5, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। अब यहाँ पे जो एक ट्रेन है वो अपने रेलवे ट्रैक पे स्टार्ट हुई, कैसी वेलोसिटी पे, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे 5 मिनट में, एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालनी है एक्सीलरेशन, और सेकंड चीज़ क्या निकालनी है, डिस्टेंस जो कि ट्रेन ने ट्रेवल किया है फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इस वाली वेलोसिटी के साथ जो ट्रेन ने ट्रेवल किया है हमें उसका डिस्टेंस निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है। तो इन दोनों चीज़ें से आप समझ जाओगे जो हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा। देखो अब पहले निकालेंगे क्या, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो सब हम पहले ऊपर लिख लेंगे। वी हैव बीन गिवन क्या है, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की तो हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो जाएगा, 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स को अगर आप सेकंड में चेंज करोगे तो हो जाएगा 300 सेकंड। तो किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, फ्रॉम इक्वेशन 8.5 इक्वेशन मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में से a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी क्या हुई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, तो अपॉन 300 सेकेंड। टाइम कितना था, यहाँ पे हमारा टाइम था 5 मिनट्स, तो टाइम 5 मिनट्स था, तो 5 मिनट्स को हमने सेकंड में चेंज कर लिया तो 300 सेकंड्स आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख के हमारा आंसर हो जाएगा 1/15 मीटर s माइनस 2। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगी, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अब निकालेंगे डिस्टेंस मतलब s कैसे निकालेंगे, पहले हम इसी तरीके से हमने एक्सीलरेशन में लिखा था ऊपर, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। वी हैव 2as इज इक्वल टू v2 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस u। थस s का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्टेंस का v2 अपॉन 2a। तो v2 क्या है यहाँ पे, v2 मतलब है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर s माइनस 1, और ये 2 हम बाहर रख लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और एक्सीलरेशन क्या है 1/15, तो इसको हम यहाँ पर रख लेंगे और 2 का एज इट इज लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 3000 मीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 1/15 s माइनस 2, और डिस्टेंस हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यूज़ किया और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी यूज़ किया। अब आता है सेकंड एग्जांपल। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर यहाँ पे एक कार है जो कि यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टू 36 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड के अंदर। तो ये हो गई इनिशियल, ये हो गई फाइनल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है जो कि कार ने कवर्ड किया है। तो अब उसे किस तरीके से निकालेंगे, देखो
हमें क्या गिवन है, हमें u गिवन है, u से मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, v गिवन है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, और 5 सेकंड को हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे ms-1 लिया ना हमने, तो s का s रहने दिया। ऊपर हमने क्या लिया था, हार्ड लिया था, ऊपर हमने मिनट सेकंड लिया था। देखो यहाँ पे हमने इसको टाइम को, देखो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे मिनट से सेकंड में क्यों चेंज किया था। हमने यहाँ मिनट से सेकंड में से चेंज किया था क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर को 20 ms-1 बनाया था। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मिनट को भी चेंज कर दिया। पर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किलोमीटर पर आवर को चेंज किया ms-1 में, तो इसलिए यहाँ पे 5 सेकंड को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे s है ऑलरेडी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। पर अगर ये होता 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स तो हम इसको चेंज करते सेकंड्स में, पर ये ऑलरेडी सेकंड्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन निकालने के लिए a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी। v हो जाएगा 10 ms-1 और u हो जाएगा 5 ms-1 और नीचे आ जाएगा 5 सेकंड। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 1 ms-2। ठीक है, अब निकाल लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ut पे रखेंगे s-2 मल्टीप्लाई 5 सेकंड। देखो ये u है, u कितना है 5 ms-1, u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये है, टाइम कितना है 5 सेकंड टाइम है, 1/2 हमने यहाँ पे रख लिया, a कितना है मतलब एक्सीलरेशन कितना है 1 ms-2 और t स्क्वायर कितना है 5 सेकंड और यहाँ पे ब्रैकेट में रख के बाहर रख लिया 2, t मतलब होता है ना टाइम, तो यहाँ पे 5 सेकंड आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। तो इस तरीके से हमारी एक्सीलरेशन क्या हो गई 1 मीटर s-2 और डिस्टेंस हो जाएगा 37.5 मीटर। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है 8.6 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम पार्ट 6 में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैप्टर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।